is going to connect India to Gyeongju Mindfulness City. Yeah. And this is going to be very important because connectivity in all its forms, from Gyeongju Mindfulness City to the inland port in Assam on Brahmaputra, the Jogiko. So connectivity in all its forms is going to be very important. And by that, so the Gyeongju, the rail link, the railway linking India to the Gyeongju Mindfulness City is very important. The government of India has generously agreed to build and finance the railway project. In Western Bhutan also, there is a Samsi in Western Bhutan to India. Bhutan is gearing up to establish its first internationally connected cross-border railway with India's northeastern region. ज़ैद हामिद साहब, ये सारा जो वाकया हुआ है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये कशीदगी अब खत्म हो जाएगी? मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, चीन कहता है हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। का इलाका जो भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ा है, अब इस मसले में एक नया चैलेंज बन चुका है। इसके बाद चीन की भारत और भूटान के बीच 7 अहम समझौते हुए। भारत से भूटान तक जाएगी ट्रेन, ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि विकास के लिए भी समझौते किए गए। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान रेलवे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए हैं। इसकी जानकारी ये है कि डीपीआर की तैयारी पूरी हो गई है। पर इस पूरे मामले को लेकर खुद जानकारी दी है भूटान के प्रधानमंत्री ने और भारत का इस मुहिम के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूटान और भारत की लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं आगे की वीडियो को इससे भी बेस्ट बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तनातनी के बीच भारत भूटान के रिश्तों में लगातार मजबूती होती चली आ रही है। यह हर कोई जानता है कि चीन भारत के पड़ोसियों पर डोरे डालता है और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत भूटान की ये दोस्ती और ये मजबूत रेल नेटवर्क यकीनन दोनों देशों की दोस्ती को एक पड़ाव ऊपर लेकर जाएगी। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी डिग्रेड किया जा रहा है हमें, कि वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, हमें क्यों बुरा भला कहते हैं। तो ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था और आवाम को पता ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया ने क्या वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की, जो अब ये सुनकर एक शौक लगता है? तो हारून साहब, ये आपने इंडिया की बात की, इंडिया का तो पंगा चल रहा है चीन के साथ भी, कह रहे हैं ये वक्त है कि इस वक्त इस बारे में सोचा जाए। यही है ना उनके पड़ोसी, हम भी तो हैं ना। और ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। परियोजना में लागत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है और इस रेल लाइन की लंबाई तकरीबन 59.04 किलोमीटर बताई जा रही है। साइकोलॉजिकल फियर है इंडियंस को चाइना के खिलाफ। देखिए, हिंदू मेंटालिटी को याद रखिएगा कि पिछले 1200 साल में ये पहला मौका है कि पिछले 50-60 साल से हिंदुओं की अपनी हुकूमत है। 1200 साल ये गुलाम रहे। ये नेशनल माइंडसेट है इनका। So whatever is happening in Ladakh right now, field with Chinese are going to choose। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त आप खुद अमेरिका के हालात को जानते हैं। इस वक्त जी, ये हमारे मीडिया की, हमारी स्टेट की पॉलिसी रही है कि इंडिया का जिक्र जो है ना वो किसी पॉजिटिव तरीके से नहीं आना चाहिए। और काफी साल पहले की बात है, एक प्रोफेसर थे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, हुसैन मलिक साहब, और वो मिशाल मलिक के फादर थे, यासीन मलिक की जो वाइफ है मिशाल मलिक। तो वो एक दफा एक सेमिनार में बताने लगे कि पिछले दिनों मैं पीटीवी पे गया था, तो मेरा लेक्चर था वहां पे, तो मुझसे सिर्फ एक बात की गई कि बस प्रोफेसर साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि इंडिया का नाम किसी पॉजिटिव से रेफरेंस से ना आए,
बाकी आप जो चाहें कह सकते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं लोगों की बात इस तरह से मानता नहीं हूं, लेकिन उस वक्त मैंने उनकी ये बात मान ली। लेकिन यहाँ पे हम सच बोल सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं। और वो बात थी कैपिटल फॉर्मेशन की या बचत की जो शरह है, सेविंग्स का जो रेट है पाकिस्तान और इंडिया का। तो उसने कहा कि इंडिया का वो रेट ज्यादा बेहतर है, और जहां पे सेविंग्स का रेट ज्यादा होता है वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, डेवलपमेंट ज्यादा होती है। तो ये जो पॉलिसी है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर भी लागू होती है। और कुछ तो जो है शायद इसको पेट्रियाटिक ड्यूटी समझते हैं कि हम हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं कि हम इंडिया का जिक्र किसी पॉजिटिव सेंस में ना करें। हालांकि ये मेरे ख्याल में पेट्रियटिज्म नहीं है, ये एक डिससर्विस है अपने मुल्क के साथ कि अपने लोगों को आप इग्नोरेंट रख रहे हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप। हुकूमत के अंदर जो तसादुम और फसाद है, जो उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, इस वक्त अमेरिकन अब इस कैपेसिटी में नहीं है कि पूरी दुनिया में नई जंगें शुरू करें, स्पेशली चाइना के खिलाफ। वो तो जर्मनी से अपने हजारों ट्रुप बाहर निकाल रहा है ट्रंप जो है। इसी तरह इसकी दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भूटान ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। वो बढ़ाने के बाद भी चीन के जो होश उड़े हैं वो देखने लायक है। जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे कि भारत ने 36 करोड़ का बजट दिया है भूटान को रेल परियोजना चलाने के लिए, और दोस्तों ये कामयाब भी हो जाएगा क्योंकि अब रेल परियोजना भूटान से लेकर भारत तक आने वाली है। पहली बार ये काम होने वाला। तो गाइस अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट